मैं जानती हूँ कि काफी समय हो चुका है, लेकिन फिर भी ये पूरे महीने में परमेश्वर का वचन जब हम थाम के रहेंगे तो पूरे महीने की आशीषें आज के वचन में है। तो अपने आप को तैयार करें, परमेश्वर के वचन के लिए तैयार करें, ताकि वचन हमारे जीवन को बदले। आइए दुआ करें। स्तुति धन्यवाद प्यारे पिता, प्रभु यीशु के नाम से हम आपके चरणों में आते राजा। खुदा बाप, इस समय पर प्रभु हम जैसे हैं प्रभु जी, जैसी अवस्था में है प्रभु जी, हम अपने आप को नम्र करते हैं राजा। प्रभु यीशु मसीह आपके दया के सिंहासन के करीब आते हैं प्रभु जी। खुदा, पिछले 5 महीने आपने हमें संभाला प्रभु जी, हमें रखा, हमें हमारी जरूरतों को पूरा किया। हम धन्यवाद देते प्रभु। आज के नए महीने के लिए हम धन्यवाद देते हैं राजा। खुदा, ये महीना हमारे लिए प्रभु जी एक अनोखा और एक अद्भुत प्रभु जी, एक सुपरनैचुरल तरीके से प्रभु हमारे जीवन में काम करने पाए प्रभु। खुदा बाप प्रभु, आज जब वचन को हम मनन करते हैं प्रभु, पवित्र आत्मा हम आपकी उपस्थिति को मांगते हैं राजा। खुदा, हमारी अगुवाई कर। खुदा, मेरे मुंह को छुए राजा। खुदा, जब लोग सुन रहे हैं प्रभु, मैं खुद भी सुन रही हूँ राजा। खुदा बाप, तुम मुझसे बातें कर, यहाँ पर उपस्थित हर एक व्यक्ति से बातें कर राजा। और प्रभु, ऑनलाइन जो सुनेंगे प्रभु जी, उनसे भी तू बातें कर राजा। खुदा, जैसे प्रभु इस भवन की जो आशीष है प्रभु, जो ऑनलाइन सुनते हैं प्रभु, उनके ऊपर भी वही आशीषें आने वाली। आगे का सारा समय मैं आपके हाथों में सौंपती हूं। प्रभु यीशु मसीह के जिंदा नाम में मांगती हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। जैसे कि हम जून महीने में आ गए हैं और ये नए महीने की मैं आप सबों को शुभकामनाएं देना चाहती हूँ कि परमेश्वर ने बड़े अद्भुत तरीके से 5 महीने, ये साल का 2025 जब शुरू हुआ, परमेश्वर ने हमको जो वायदा दिया था कि वो हमें पूरे भरपूरी से अन्न और दाख मधु से वो हमें तृप्त करेगा। योएल 2:19 जो वचन उसने हमें दिया था ये साल के लिए, और सचमुच उस वचन के द्वारा परमेश्वर दिन प्रतिदिन हमें भरपूरी से हमें भरपूर करता जा रहा है। दिन प्रतिदिन परमेश्वर हमें विश्वास में बढ़ा रहा है, वो हमारी जरूरतों को पूरा कर रहा है। तो परमेश्वर के नाम को बहुत 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 कोटि कोटि धन्यवाद कि उसने इन 5 महीनों में बड़े अद्भुत तरीके से हमें चलाया। और जब आज का दिन, ये जून की पहली तारीख, ये छठा महीना हमारे जीवन में सुपरनैचुरल तरीके से खुलने पाए। मैं आप सबों के ऊपर और मेरे ऊपर मैं घोषणा करती हूँ कि ये महीना हमारे लिए सुपरनैचुरल हो जाए। क्योंकि ये छठा महीना है। ये नंबर 6 जो मनुष्य को दिखाता, ये मनुष्य का नंबर है। नंबर 6 जब हम देखते हैं कि खुदा ने सारी पृथ्वी की रचना करने के बाद उसने सब कुछ बना लिया, उसने सब कुछ सही समय पर उसने शब्द बोला। जब हम देखते हैं कि उत्पत्ति की किताब में कैसे परमेश्वर ने इस सृष्टि की रचना की, उसने सब कुछ अपने शब्द के द्वारा बोलकर उजियाला हो गया। चांद, सूरज, तारे और जो भी हम पेड़ देखते हैं, हम जल देखते हैं, मछलियां देखते हैं, हम जो कुछ भी हमारे खुली आंखों से देखते हैं, वो सब कुछ परमेश्वर ने अपने मुंह से शब्द बोला और वो हो गया। लेकिन जब छठा दिन आया, जब परमेश्वर को मनुष्य को बनाना था, उसने कहा आओ हम मनुष्य को बनाए। हम आज जो सुन रहे हैं, आप और मैं, जब हम वचन को मनन कर रहे हैं, उस खुदा ने हमें बड़े टाइम लेकर बनाया। एक दूसरे को बोलो कि खुदा ने बड़े टाइम लेकर तुम्हें बनाया है। बड़े टाइम लेकर परमेश्वर ने तुम्हें बनाया है। आप और मैं साधारण नहीं है, हम वो सृष्टि में नहीं है, हम उस रचना में नहीं है जो परमेश्वर ने सिर्फ बोल दिया और हो गया। ये हमारे लिए खुदा ने अपने हाथों को इस्तेमाल किया। उसने वचन कहता है कि उसने मिट्टी ली, उसने हाथों में हमें ले लिया। मैं आपको ये बात से एनकरेज करना चाहती हूँ कि खुदा ने जब आपको बना ही रहा था, जब मुझे बना ही रहा था, सोचो कि उसके हाथ हमें तैयार कर रहे थे। ऐसी आंखें होनी चाहिए, ऐसा मुंह होना चाहिए, ऐसे स्माइल होनी चाहिए। आप एक दूसरे को देखो, किसी की भी स्माइल एक सरी की नहीं है, है ना? देखो आजू बाजू में, स्माइल करके देखो।
स्माइल करते हैं। कैसा अनोखा खुदा है कि उसने अपने हाथों से लेकर उसने करीब से हमें बड़ी शिद्दत के साथ, बड़े नाजुक तरीके से हमें उसने बनाया। और उसने इसलिए बनाया क्योंकि खुदा के साथ मनुष्य ने संगति करना चाहिए, है ना। जब सारी दुनिया उसने बना ली, उसके बाद में उसने समय लेकर मनुष्य को बनाया। और जब समय लेकर मनुष्य को बनाया, देखा कि आदम अकेला है, तो खुदा ने उसे सुला दिया और फिर हवा को दिया। हवा को बनाने के बाद खुदा कहता है अब ये अच्छा है, ये अच्छा है। हमें जो परमेश्वर ने बनाया है, तो हमें देखकर खुदा कहता है ये अच्छा है। आज अगर आपके पास कुछ ऐसी परेशानी है जो कहती है कि कुछ अच्छा नहीं है, कुछ भी अच्छा नहीं है, रिसोर्सेज अच्छे नहीं है, पैसे की तंगी है, बीमारियां जा ही नहीं रही, कर्ज वाले हमारे पीछे पीछे आ रहे हैं, हमारे घर तक आते हैं, हमको पूछ रहे हैं, और हम सोचते हैं, हम दिन में सुबह उठकर बोलते हैं खुदा कुछ भी अच्छा नहीं। खुदा कहता है हमें देखकर सब अच्छा है, सब अच्छा है। और जब उसने उस दिन किया था हमारे लिए, ये महीने में आज भी करने जा रहा है जो उसने तब किया था। ये वचन कहता है उसने बहुत कुछ बातें करी है, बहुत कुछ चीजें, बहुत चमत्कार खुदा ने किए और आज भी करता है। क्या आप विश्वास करते हैं खुदा चमत्कार करता है? बाइबल में लिखे हुए चमत्कार जब हम पढ़ते हैं, हम सिर्फ पढ़ते हैं, लेकिन जब वो रियल हमारे जीवन में होते हैं ना, उठते बैठते, कि जैसे अभी आज प्रिया ने गवाही दी कि वो गीजर अगर वो फट जाता तो कैसे कैसे हालात होते, अगर कुछ हो जाता, कुछ हानि हो जाती तो कैसे रहता। लेकिन खुदा आज भी चमत्कार करता है, वो हमें प्रोटेक्टेड रखता है, वो हमें खाना खिलाता है, वो हमारे ऊपर ये जो कपड़े हम पहनते हैं, हम सुंदर दिखते हैं। ये भी खुदा का एक चमत्कार है कि हम सुंदर दिखते हैं क्योंकि उसने हमें ऐसा रचा हुआ है, उसने हमें ऐसा बनाया हुआ है। जब हम छठे महीने में आए हैं, इस छठे महीने में मैं आपको एनकरेज करना चाहती हूँ कि जो खुदा, जो चमत्कार करने वाले खुदा के विषय में हम बाइबल हमें बताती है, वही खुदा आज भी, आज ये महीने में, आज से ही, जब ये पूरा महीना, ये 30 दिन जब आप जियोगे, आप देखोगे, आप उस चमत्कार को अनुभव करने जा रहे हैं। प्रतिदिन एक चमत्कार आपके जीवन में होने जा रहा है। प्रतिदिन, दिन प्रतिदिन परमेश्वर वो चमत्कार को आपको दिखाएगा कि कैसे खुदा अद्भुत काम करता है। वो सुपरनैचुरल तरीके को आज थाम लो कि मेरा खुदा, मैं भले नेचुरल हूँ, लेकिन मेरा खुदा सुपरनैचुरल है। और अगर मेरा खुदा सुपरनैचुरल है तो मैं नेचुरल रह नहीं सकती। हम सुपरनैचुरल होने के लिए बुलाए गए हैं। हम अलौकिक सामर्थ से, आज का मेरा वचन है कि जैसे परमेश्वर ने अपनी महिमा को प्रकट किया, आज हमारे जीवन में उसकी महिमा प्रकट होने जा रही है। हम वचन को पढ़ेंगे, आइए मेरे साथ निकाले यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 2 अध्याय और 1 से 11 वचन हम धीरे धीरे से पढ़ेंगे। यहाँ पर एक कहानी है, काना शहर में पहला आश्चर्य कर्म जो यीशु मसीह ने किया, सबसे पहला आश्चर्य कर्म जो परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने किया, वो पानी का दाखरस बनाया, है ना। ये संडे स्कूल से हमने सुना है, संडे स्कूल से हम जो बचपन में थे, सबसे पहले स्टोरी हमको यही बताई गई थी कि कैसे चमत्कार हो गया, कैसे यीशु मसीह ने उस पानी का दाखरस बना दिया। हम बचपन से सुनते आए इस कहानी को, लेकिन आज जब हम इस कहानी को सुनेंगे, आज जब इस वचन को हम सुनेंगे, इसमें जो चमत्कार है, आज वही चमत्कार हमारे जीवन में आने जा रहा है। हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं कि मेरा खुदा मेरे लिए चमत्कार करेगा, मेरा खुदा मेरे लिए सुपरनैचुरल करेगा, मेरा खुदा सुपरनैचुरल तरीके से मेरे रास्तों को खोलेगा। आज हमने गाना गाया, हालात बदल जाते हैं जब यीशु मसीह हमारे जीवन में आता है, जब यीशु मसीह हमारे परिस्थिति में आ जाता है, हमारे हालात सेम नहीं रहेंगे, सेम नहीं रहेंगे। आइए मेरे साथ वचन को पढ़े। हम पहले वचन से पढ़ते हैं। फिर तीसरे दिन, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय और पहले वचन से मैं पढ़ रही हूँ। फिर तीसरे दिन गलील के काना में किसी का विवाह था और यीशु की माता भी वहां थी। यीशु और उसके चेले भी
आमंत्रित थे। यहाँ पर वचन कहता है कि यीशु और उसके चेले आमंत्रित थे। यीशु की माता और यीशु मसीह के चेले और यीशु मसीह को वे इस काना के शहर में, काना के गांव में आमंत्रित थे। क्या आप मेरे साथ हो? आज यीशु मसीह यहाँ पर मौजूद है। कितने लोग विश्वास करते हैं यीशु मसीह यहाँ पर मौजूद है? यीशु मसीह यहाँ पर आमंत्रित है। यीशु मसीह इस स्थान पर आमंत्रित है। यीशु मसीह को हमने इनवाइट किया है। पवित्र आत्मा को हमने यहाँ पर इनवाइट किया है। और अगर पवित्र आत्मा को, अगर यीशु मसीह यहाँ पर है तो चमत्कार तो फिर ऐसी कोई परिस्थिति नहीं है जो खुदा बदल नहीं सकता। वचन कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है, जो मनुष्यों से असंभव है वो खुदा से संभव है। कितने लोग इस वचन पर विश्वास करते हैं? हम बोलते हैं, बहुत इजीली बोलते हैं कि हाँ अरे ये तो हो नहीं सकता है, अरे ये तो भी चीजें तो कुछ बदल ही नहीं रही है। कितने दिन से हम प्रार्थना कर रहे हैं, कितने दिनों से हम दुआ कर रहे हैं, लेकिन हालात बदल ही नहीं रहे। अब तो ऐसा लगता है कि शायद अभी यही डेस्टिनी, अभी तो ऐसे ही हमें जीना है, यही हमको ऐसे ही जीना है और ऐसे ही मरना है। हम बोलते हैं। कई बार हम हमारे मुंह से ये बात को बोलते हैं कि अब तो कुछ भी सही नहीं हो रहा। जब आंखों से देखते हैं कुछ सही नहीं हो रहा है तो दिल में भी सोचते हैं कुछ भी सही नहीं हो रहा है। और फिर शत्रु भी हमें यही बताता है कुछ भी सही नहीं हो रहा है, देख तेरे जीवन में कुछ भी सही नहीं, कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, देख कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। लेकिन खुदा का वचन कहता है, उसके ऊपर वचन कहता है कि मनुष्यों से तो असंभव है, लेकिन खुदा से ऐसी कोई बात नहीं है जो खुदा के लिए संभव नहीं है। परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है। आज अगर आप किसी असंभव परिस्थिति में अगर है, अगर वो रिपोर्ट, वो डॉक्टर के रिपोर्ट जो कहते हैं कि वो कभी भी कुछ नहीं हो सकता, आपको जिंदगी भर गोलियां खानी पड़ेगी, वो डॉक्टर का रिपोर्ट परमेश्वर बदलने की ताकत रखता है। वो पुराना थायराइड, वो पुराना डायबिटीज, वो पुराना हाइपरटेंशन, जो पुराना आर्थराइटिस कहता है तुम्हारे बाप दादा से तुम पर मिला है, तुमको गिफ्ट में मिला है, परमेश्वर का वचन आज कहता है कि खुदा के लिए कुछ भी चीज असंभव नहीं है। वो हीलर है, वो चंगा करने वाला है। अगर आज ऐसी परिस्थिति आपके पास है, मैं आपको एनकरेज करती हूँ परमेश्वर के वचन से कि खुदा जब वहां पर आ जाता है ना, जिस परिस्थिति में खुदा आता है वो परिस्थिति सेम नहीं रहती, उससे बदलना पड़ता है। आज हम देखेंगे क्या हुआ इस गांव में। हम देखते हैं कि दूसरा वचन, यीशु और उसके चेले भी उस विवाह में निमंत्रित थे। जब दाखरस घट गया तो यीशु की माता ने उससे कहा उनके पास दाखरस नहीं रहा। अब यहाँ पर एक सिचुएशन आ गई, एक परेशानी आ गई कि जैसे हम कई बार शादी में जाते हैं और अगर हम शादी में गए और अगर हमने थोड़ा भी समय व्यर्थ गवाया तो खाने की बहुत दिक्कत होती है। और अगर हम भी कई बार हम जब शादी में जाते हैं हम सोचते हैं पहले खाना खा लो। पता नहीं लोग वहां पर जब स्टेज पे जाते हैं वो हर कोई व्यक्ति हमको बताता है खाना खा के जाना, हाँ खाना खा के जाना। ये लोग आते ही खाना खाने के लिए, लेकिन फिर भी लोग जब, हाँ मैं क्या सही बोल रही हूँ, जब हम शादियों में जाते हैं हर कोई, वो दूल्हा दुल्हन के घर के, दूल्हे के घर के बोलते खाना खा के जाना, हाँ आप आए हो, देखो बिना खाना खाए जाना नहीं। उनको भी पता रहता है बिना खाना खा के कोई नहीं जाएगा, सब खाने के लिए आते हैं। हाँ, लेकिन ऐसा बोलते हैं क्यों? और फिर हम भी तुरंत लाइन में लग जाते हैं खाने के, अरे खत्म ना हो जाए। अगर खत्म हो गया तो वो लॉलीपॉप नहीं मिलेगा, वो चिकन 65 अगर खत्म हो गया तो फिर नहीं मिलेगा, एक ही पीस देते हैं, ज्यादा देते नहीं है। हमको भी चिंता होती है ना। तो सोचो कि जो ऑर्गेनाइजर होते हैं, जो शादी वाले लोग होते हैं, उनको कितनी चिंता होती है। काउंटिंग रखो, फिर कितने लोग आएंगे, किसी को भी खाना कम नहीं पड़ना चाहिए, सभी चीजें बराबर होना चाहिए, वो जूस भी बराबर बटना चाहिए, केक भी बराबर बटना चाहिए, खाना एकदम बराबर से होना चाहिए, है ना। बहुत सोचते हैं जब कोई इवेंट होता है, जब कोई प्रोग्राम होता है तो लिस्ट निकलती है, लोगों की लिस्ट निकालते हैं कि नहीं कम नहीं पड़ना चाहिए। फिर भी टेंशन होती है, जिनके घर में शादी होती है आखिरी तक टेंशन होती है, सब पूरेगा कि नहीं, सब पूरेगा कि नहीं, सबको मिलेगा कि नहीं, टेंशन होती है। यहाँ पर भी इस गांव में, इस शादी में दाखरस
यीशु मसीह कहते हैं मेरा समय नहीं आया अभी। मैं आपको क्या कहना चाहती हूँ, जहां पर यीशु मसीह प्रेजेंट है, जहां पर यीशु मसीह उपस्थित है, काफी है, काफी है। समय भी नहीं आया फिर भी काफी है, उसका प्रेजेंस ही काफी है। जहां पर यीशु मसीह, वहां जिस स्थान पर यीशु मसीह है, जिस परिस्थिति में यीशु मसीह है, काफी है। अगर वो है ना तो कुछ ना कुछ तो कर ही देगा। वो हमें वैसे ही हालातों में नहीं रखेगा, वो ऐसे ही शर्म में नहीं रखेगा, वो ऐसे ही हार में नहीं रखेगा, वो ऐसे ही तंगी में, कमी घटी में, बीमारी में रखने के लिए उसने हमें नहीं बुलाया। उसने हमें आशीषों के लिए बुलाया है, उसने हमें वो पाने के लिए बुलाया है जो उसने अपने शरीर को देकर हमारे लिए सब कुछ दे दिया। उसने वचन कहा है, जब उसने सलीब पर जब यीशु मसीह था, कहता है पूरा हो गया। वो कहता है पूरा हो गया, मैंने तो सब दे दिया। अब कोई बीमारी, कोई तंगी कमी घटी, कोई ऐसी कोई भी अवस्था तुमको बांध के नहीं रख सकती, क्योंकि मैंने तो पूरा कर दिया। मैंने अपने शरीर को दे दिया, अपने लहू को ले लिया, आखिरी बूंद तक मैंने आप लोग के लिए दे दिया है। अब बारी तुम्हारी है। मैंने तो अपना जो कुछ भी था सब दे दिया। पिता कहता है मैंने तो अपना इकलौता दे दिया, है ना। यहां पर जब हम देखते हैं दाखरस घट गया है, और फिर वचन कहते हैं उसकी माता ने सेवकों से कहा जो कुछ वह तुमसे कहे वही करना। देखो, ये यीशु मसीह की माता, अब तक यीशु मसीह ने कोई भी चमत्कार नहीं किया था, कोई चमत्कार नहीं किया था। ये तो पहले बस वो मतलब नॉर्मल एक शादी में गए, जैसे हमें नियुक्त आता है शादियों के, वैसे यीशु मसीह अपने माता के साथ में, अपने चेलों के साथ में वो नॉर्मल एक शादी में गए। फिर भी यीशु मसीह की माता को कितना कॉन्फिडेंस है कि वो जाकर बोल रही है ये वो हैंडल कर लेगा। ये सिचुएशन को कोई हैंडल नहीं कर सकता, केवल यीशु मसीह हैंडल कर सकता है। उसको इतना कॉन्फिडेंस है, विश्वास दिखाता है। आज मैं आपको वही विश्वास को आपके अंदर बो रही हूँ, यही विश्वास को बो रही हूँ कि आपके अंदर वो विश्वास होना चाहिए कि मेरा यीशु काफी है। अगर वो इस स्थान पर है, अगर वो मेरे साथ है, अगर उसने मेरा हाथ पकड़ा है, उसने वायदा किया है, तो वो काफी है मेरी परिस्थिति बदलने के लिए। वो कहती है कि वो जो कहता है वो करो, जो कह रहा है वो करो। हमारे पास ये बाइबल इंस्ट्रक्शन के तौर पर दी गई है, हमें कैसा जीना है, कैसे चलना है, कैसे बातें करनी है, कैसे जीवन को जीना है, कैसे हम कामकाज करना है, कैसे हमें परमेश्वर के वचन में बढ़ना है, कैसे विश्वास में बढ़ना है। हर एक चीज हमें बाइबल में लिखी हुई है, लेकिन हम पढ़ते नहीं। मरियम कह रही है जो वो कहता है वो करो। हमें बहुत सारी बातें प्रभु के दासों की ओर से, वचनों से, यूट्यूब में, और कई बार परमेश्वर के दास हमें सिखाते हैं। जब हम वचन पढ़ते हैं, हम उस बात को समझते हैं कि खुदा का कलाम क्या कह रहा है। मरियम यहाँ पर कह रही है जो वो कह रहा है वो करो। क्या हम वो सभी बातें करते हैं? देखो, चमत्कार तो सभी पाना चाहते हैं, लेकिन उसमें कंडीशन है। मैं आपको आगे दिखाऊंगी कि कैसे काना गांव में ये चमत्कार कैसे हुआ, मैं आपको आगे दिखाऊंगी। लेकिन सब उससे पहले मरियम कह रही है उसकी बातें, जो वो कह रहा है वो करो। हम अगर ये वचन में जो बातें लिखी गई है, अगर हम वो करते हैं, हम अपने चमत्कार को पाते हैं। ये ऐसा नहीं है कि जादू का खेल नहीं है कि खुदा जिनी आ जाओ, जिनी आ गया, घर जो चिराग घिसा और जिनी आ गया और चमत्कार हो गए। बाइबल ऐसी बातों को नहीं सिखाती। बाइबल विश्वास की बातों को सिखाती है। जो यीशु मसीह ने हमें जो इस बातों यहाँ पर वचन जो दिए गए हैं, ये विश्वास की बातें हैं। ये चमत्कार ऐसे जीने के चमत्कार नहीं है, ये विश्वास के द्वारा हुआ चमत्कार है। क्योंकि लोगों ने विश्वास किया। जो बातें मरियम कह रही है कि यीशु मसीह जो कह रहे हैं वो करो, तो सेवकों ने वो किया। क्या किया? देखो, हम सुनते हैं आगे। 6 कहता है, वहां यहूदियों के शुद्ध करने की रीति के अनुसार
बाहर कुछ मटके रखा करते थे, पत्थर के मटके, उसमें पैर धोने के लिए पानी रखा जाता था कि जब भी कोई मेहमान घर के अंदर आए तो वो पैर धोकर अंदर आए। ये यहूदियों की शुद्धिकरण की एक रीति थी, एक रिवाज था कि यहूदियों के घर में जो कोई भी आएगा तो वो पैर साफ करके उस पानी को रखा जाता है। जैसे अभी बारिश में हम भी जब बाहर से कीचड़ से आते हैं तो बाहर हम कुछ कपड़ा वपड़ा रखते हैं कि हमें पैर साफ होकर हमको अंदर आना है। तो यहूदियों की रीति के अनुसार ये शुद्धिकरण के पत्थर के वो घड़े थे जो पानी बाहर रखा था। अब ध्यान से सुने, कौन सा पानी दाखरस बन गया? ये वो पानी है जो पैर धोने के लिए इस्तेमाल होता था, जो घर के बाहर मटकों में रखा हुआ था। यीशु मसीह जब ये चमत्कार हुआ है ना, ये असंभव चमत्कार क्यों है कि अगर लोग देखते और लोग समझते कि ये कौन सा पानी है और कौन सा पानी ये दाखरस में बदल गया है, तो लोग कितने तो सवाल उठाते। आज अगर पानी दिया जाता है, हम देखते नहीं, इसके लिए हम पानी पीते हैं, लेकिन अगर पता चला कि अरे वो कहीं और से पानी आ रहा है और वहां का पानी अगर हमें दिया जाए तो हम क्या पिएंगे? नहीं पिएंगे, है ना? लेकिन यीशु मसीह ये चमत्कार इसलिए बताया गया है कि तुम कितने भी अशुद्ध क्यों ना हो, तुम्हारा जीवन कितना भी खराब, इतना खराब सा दलदल में क्यों ना फंसा हो, लेकिन यीशु मसीह में वो ताकत है कि वो आपका जीवन बदल कर आपको दाखरस में बदल देता है, ताकि आप सब हो सके। जो घड़ों को कोई नहीं देख रहा है, कोई नहीं पूछ रहा है, वो अननोटिस्ड, जो मतलब जिनके ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रहा है, ये घड़े जो बाहर है, घर के बाहर है, इनका कोई काम नहीं है उस प्रोग्राम में। शायद आज हमारी भी अवस्था ऐसी होगी कि हम अननोटिस्ड है, कोई हमको ध्यान नहीं दे रहा है, हमारे हालात इतने खराब है कि कोई हमको पूछता नहीं, कोई भी हमारे जीवन में इतनी सारी परेशानियां, इतने सारे हैं कि रिश्ते नातों वालों ने छोड़ दिए, अरे इसके तो कुछ हो नहीं सकता। अगर आज आपके और मेरे जीवन में अगर ऐसी परिस्थिति है, खुदा का वचन आपके लिए कहता है, खुदा आपको देखता है, कोई किसी की नजर नहीं है उन घड़ों पर, लेकिन यीशु मसीह की नजर उन घड़ों पर थी। और उसने क्या कहा? यीशु ने उनसे कहा, मटकों में पानी भर दो। आज मेरा विषय यही है, मटकों में पानी भर दो। यीशु मसीह ने एक ही वचन बोला, मटकों में पानी भर दो। आज क्या आप भरने के लिए तैयार हैं? अगर आज आप भरने के लिए तैयार हो तो खुदा चमत्कार करने पर। अगर आप आज भरने के लिए बोलो, मैं तैयार हूँ खुदा, मैं भरने के लिए तैयार हूँ, मैं भरने के लिए तैयार हूँ, मुझ में पानी होना चाहिए। इसमें लिखा है, वचन कहता है, उन्होंने मटकों को पूरे मुंह तक भर दिया। पानी वचन को दिखाता है। जब आप और मैं वचन से इतने भरे हैं, अगर वचन से भरे हैं ना, चमत्कार से आपको कोई रोक नहीं सकता। अगर परमेश्वर के वचन से आप इतने भरे हो, मुंह भर दिया। वचन कहता है उन्होंने पूरा ऊपर तक भर दिया, मुंह भर दिया पानी। हम यशायाह की किताब उसका 6वां अध्याय, यिर्मयाह की किताब उसका 3रा अध्याय, पहला अध्याय, यजकेल की किताब उसका 3रा अध्याय, परमेश्वर का वचन प्रभु के दासों के पास आता है, कहता है मैं तेरे मुंह में शब्द को भरता हूं, मैं तेरे मुंह में शब्द को भर रहा हूं। आज खुदा आपके मटकों में शब्द को भर रहा है, वचन भर रहा है। कौन सा वचन है? ये चमत्कार कैसे हुआ है? एक साधारण पानी, एक साधारण गंदा सा वो घड़ा जो बाहर है, घर के बाहर, जब उसको भरा गया पानी से, जब वचन हमारे जीवन में आ जाता है ना, हम वचन से पूरे भरते हैं। इतने भर गए, वचन से भर गए। तो जब उन्होंने कहा कि अब ये पानी को सर्व करो, जब हमारे अंदर से पानी को सर्व करने को चालू किया, वचन बाहर। वचन कहता है, अच्छा भंडारी अपने हृदय में अच्छी बातों को रखता है। जो बातें हमारे अंदर है वही मुंह पर आती है।
अगर अंदर वचन भरा है ना, दिल में वचन भरा है, पेट में वचन भरा है, हमारे मुंह में वचन भरा है, तो मुंह खोलेंगे तो वचन ही बाहर आएगा। और वचन जब बाहर आता है वो काम पूरे किए बगैर जाता नहीं है। परमेश्वर का वचन कहता है कि मेरे उसने अपने नाम से भी ज्यादा, वचन संहिता 138:2 कहता है उसने अपने नाम से भी ज्यादा वचन को प्रायोरिटी दिया है। ये वो वचन है, जब वचन से हम भरते हैं हमारी परिस्थिति बदलती है। क्योंकि हम जब वचन से भरे रहते हैं, हम उसके प्रोमिसेस से भरे रहते हैं, हम मुंह से खोलेंगे मेरी कोई हानि नहीं होएगी, कोई शत्रु की चालें मुझ पर नहीं होएगी, पहले की चाल से तू मुझे बचा के रखेगा, मैं मरूंगा नहीं, मैं दीर्घायु रहूंगा, तूने मुझे आशीष के वारिस होने के लिए बुलाया गया है, मैं अब्राहम की संतान हूँ, मैं अब्राहम के वंशज में हूँ, मैं स्वर्गीय स्थानों में बैठने वाला हूँ। वचन बोलेंगे, वचन पूरा होगा। जब वचन बोलते जाएंगे वचन पूरा होगा। इन्होंने यहाँ पर कहा, उन्होंने बांटना शुरू किया। उन्होंने उस पानी को जब बांटना चालू किया, जो भोज का जो लीडर था, जो जिसके पास वो अरेंजमेंट थी, वो उसने चख के देखा। वचन पढ़ेंगे हम आगे, वचन क्या बोलता है। यीशु ने उनसे कहा मटकों में पानी भर दो। उन्होंने उन्हें मुंह भर दिया। तब उसने उनसे कहा अब निकालकर भोज के प्रधान के पास ले जाओ, और वे ले गए। जब भोज के प्रधान ने वह पानी चखा जो दाखरस बन गया था और नहीं जानता था कि वह कहां से आया है, परंतु जिन सेवकों ने पानी निकाला था वे जानते थे, तो भोज के प्रधान ने दूल्हे को बुलाकर उससे कहा हर एक मनुष्य पहले अच्छा दाखरस देता है और जब लोग पीकर छक जाते हैं तब मध्यम देता है, परंतु तूने अच्छा दाखरस अब तक रख छोड़ा है। यीशु ने गलील के काना में अपना यह पहला चिन्ह दिखाकर अपनी महिमा प्रकट की और चेलों ने उस पर विश्वास किया। अब मैं आपको बताना चाहती हूँ, जब हमने इस वचन को पढ़ा, वचन कहता है कि जब उनको बांटा गया, वो पानी को जब बांटा गया, जब चखा गया, तो वो उसका टेस्ट कैसा था? दाखरस के जैसा टेस्ट था। उसका टेस्ट जो दाखरस से भी, जो पहला दाखरस था उससे भी और स्वादिष्ट बन गया। परमेश्वर का वचन कहता है कि जब तुम्हारे अंदर परमेश्वर के वचन है, वो मधु से भी मीठे। परमेश्वर के वचन मधु से भी मीठे। जब परमेश्वर का वचन हमारे अंदर होता है, वो हमें सुंदर बनाता है, वो हमें मन से सुंदर, हमारी आत्मिक सुंदरता वचनों से होती है, वो हमें अच्छा बनाता है। जब हम लोगों के सामने, जब हम लोगों के साथ जब डील करते हैं, वो जानने पाते हैं कि ये तो पहले पानी थे, अब दाखरस कैसे बन गए। ये तो पहले पानी थे, अरे तो पहले चिड़चिड़ करते थे, ये तो पहले गुस्सा करते थे, ये तो पहले ऐसे अजीब अजीब बातें बोलते थे, ये तो पहले गाली बकते थे, ये बहुत गंदी बातें बोलते थे, डबल मीनिंग की बातें बोलते थे, अब कैसे वचन बोलते, अब कैसे वचन बोलने को चालू हो गए। अरे कैसे इनका जीवन बदल गया, अरे कैसे ये अच्छे दिखने लग गए, कैसे इनके चेहरे पे नूर आ गया। जैसे मूसा के चेहरे पे नूर था, हमारे अंदर भी वो नूर आता है जब हम वचन से भर जाते हैं। हमें परमेश्वर अच्छा दाखरस बनने के लिए अनुग्रह देता है, क्योंकि वो खुद अच्छा दाखरस है। यूहन्ना का किताब उसका 15:5 कहता है कि मैं अच्छा दाखरस हूँ, मैं अच्छी दाखलता हूँ और तुम डालियां हो। जब तुम मेरे साथ बने रहते हो तब जाके तुम काम कर पाओगे। मेरे साथ अगर नहीं हो तो तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। अगर कुछ काम करना चाहते हैं, कुछ अच्छा काम करना चाहते हैं, यीशु के साथ बने रहना पड़ता है, बने रहना पड़ता है। यहाँ पर यीशु मसीह ने, यहाँ पर ये जो चमत्कार है, पानी का दाखरस, ये उसने अपनी अथॉरिटी से क्वालिटी चेंज कर दी। आज हमारी भी क्वालिटी चेंज होने जा रही है। खुदा हमारी क्वालिटी चेंज करने जा रहा है, क्योंकि वो चाहता है कि हम सुपर नेचुरल रैलम में चले। हमारे चलने का तरीका, बात करने का तरीका, सोचने का तरीका सुपर नेचुरल होने पाए। जो लोग जो टेंशन में है, परेशानी में, यहाँ पर एक बड़ी परेशानी है कि लोगों को अब खाने को क्या देंगे। वो दाखरस खत्म हो गया। अब ये कितनी शर्म की बात है, उस ऑर्गेनाइजर के लिए कितनी शर्म की बात है, लेकिन खुदा ने वो शर्म को ले लिया, उसने उस परिस्थिति को बदल दिया।
बनाए रखा। ये अच्छा दाखरस कौन है? हमारे लिए यीशु मसीह। हमारे लिए यीशु मसीह अच्छा दाखरस है। अभी हमने प्रभु भोज लिया। दाखरस ये यीशु के लहू का प्रतीक है। ये पानी जो दिखाते हैं कि जो पानी घर के बाहर है, जो घर के बाहर घड़ों में पानी है, हम भी ऐसी अवस्था में थे, लेकिन जब पानी से हमने बपतिस्मा लिया, हम अंदर आ गए, हम परमेश्वर के भवन में आ गए, हम वचनों से भर गए, हम मुंह वचनों से भर गए। जब हम वचनों से भर गए, जो मेमना है, जो यीशु मसीह है, उसने हमारे लिए लहू को दिया। उस लहू के द्वारा हम वो अच्छा दाखरस जो आप खाते हैं, वो अच्छा दाखरस मेरे यीशु मसीह खाता, जिसने हमारे लिए मांगा। उसने वो सारी शर्म ले ली, वो सारी तंगी कमी घटी उसने वो ले ली। आज परमेश्वर हमारी अवस्था को बदलने जा रहा है। ये महीना हमारे लिए सुपरनैचुरल होने जा रहा है, क्योंकि खुदा यहाँ पर है। खुदा यहाँ पर है। यीशु मसीह यहाँ पर निमंत्रित है। यीशु मसीह बोलो, यीशु मसीह मेरे घर में निमंत्रित है। यीशु मसीह मेरे जीवन में निमंत्रित है। यीशु मसीह मेरे रिश्तों में निमंत्रित है। मेरे हर हालात में यीशु मसीह निमंत्रित है। जहां पर यीशु मसीह निमंत्रित है, वहां पर कोई कमी घटी रह नहीं सकती। वहां पर चमत्कार होंगे और बहुत सारे चमत्कार होंगे, क्योंकि खुदा ने कहा है जो मैं करता हूं तुम मुझसे ज्यादा, तुम मुझसे बढ़कर करोगे। तो आज हम जो देख रहे हैं कि जैसे यीशु मसीह ने उस काना गांव में चमत्कार किया, उसने क्वालिटी को बढ़ाया। अगर आज आप और मैं अगर वचन से घिरे रहते हैं, वचन से अगर हमारे दिल भरे हुए हैं, वचन से हमारे घड़े भरे हैं, तो हम वचन बोलकर हमारे चमत्कार को पाएंगे। अगर ये पूरा महीना आप जब वचन को डिक्लेयर करोगे, आपके लिए चमत्कार होंगे। ये पूरा महीना, क्योंकि परमेश्वर का वचन जब हम 2:11 पढ़ते हैं कि यीशु मसीह ने चिन्ह क्यों दिखाया, अपनी महिमा प्रकट करने के लिए। आपके और मेरे जीवन में भी ये महीना यीशु मसीह अपनी महिमा को प्रकट करेगा। He will manifest his glory। वो हमारे जीवन में उसकी महिमा को प्रकट करेगा। हम जानने पाएंगे खुदा यहाँ पर है, खुदा मेरे साथ है, वो मेरे हर हालातों में निमंत्रित है, वो मेरे साथ में है। और वो ऐसा खुदा है कि जो पानी को दाखरस में बदलने की ताकत रखता है। अगर जो खुदा जिसने मुझे बनाया है, जिसने मुझे रचा है, अगर वो पानी से दाखरस को बनाता है, तो सोचो मेरे और आपके जीवन से वो क्या क्या कर सकता है। आप विश्वास करते हो कि जो हमारा रचने वाला अगर हमारे साथ है, तो वो हमारे साथ क्या क्या नहीं कर सकता। हमारी भलाई कहाँ रुकी है, कौन हमारी भलाई को रोक सकता है, कौन हमारी आशीषों को रोक सकता है। अगर हमारा रचने वाला हमारे साथ है, क्रिएटर अगर हमारे साथ है, तो हम कौन सी ऐसी बीमारी हमारे जीवन में आ सकती है, क्योंकि जिसने हमें बनाया है, क्या वो बीमारी से ओवरकम नहीं कराता, हमको नहीं करा सकता, क्या नहीं करा सकता है। जिसने हमारे शरीर को बनाया है, ये आंखें बनाई है, ये हार्ट को बनाया, किडनी को बनाया, हर एक सिस्टम को जिसने बनाया है, तो क्या वो बीमारी हमारे जीवन में रह सकती है? अगर हमारा रचने वाला हमारे साथ है, तो हमको क्या चिंता है, जिसने हमें बनाया। आज यीशु का लहू हमारे अंदर है, कोई बीमारी हमारे अंदर हमारे शरीर में रह नहीं सकती। ये मटके में क्या हो गया? जब ये मटकों में साधारण पानी था, जब यीशु मसीह ने बोला, वचन को बोला, उसने एक शब्द को बोला, मटकों को भर दो। आज यीशु मसीह हमें इंस्ट्रक्शन दे रहा है, हमें बता रहा है, अपने मटकों को भर दो वचन से। अगर वचन से मटकों को भरेंगे ना, यीशु का लहू दाखरस बनकर हमारे जीवन में आ जाएगा। लोग हमें जब खाएंगे, लोग हमें जब देखेंगे, हम स्वादिष्ट नजर आएंगे, हम क्वालिटी पीपल नजर आएंगे। हम साधारण नहीं है, हम वो बदले हुए दाखरस। हम पहले पानी थे, वो अशुद्ध मटकों में भरे हुए पानी थे, लेकिन जब खुदा आ गया ना, जब यीशु मसीह उस स्थान पर आ गया, यीशु मसीह हमारे जीवन में आ गया, हमने वचनों को
ले लिया, वचनों से हमारा जीवन भर गया, तो हमारा जीवन दाखरस वही साधारण पानी, वही साधारण जीवन, वही साधारण रिश्ते, वही साधारण हमारे बैंक बैलेंस, वही साधारण अवस्था यीशु मसीह के आने के बाद, वचन को मिलने के बाद, रेमा वर्ड मिलने के बाद असाधारण हो जाती है, सुपरनैचुरल हो जाती है। लोगों को हम विटनेस हो जाते हैं, लोग हमें देखकर विटनेस होते हैं कि अरे कैसे हो गया, ये कैसे हो गया, ये कैसे तुम्हारा जीवन बदल गया, कैसे कैसे तुम्हारी बातें बदल गई, कैसे तुम्हारी सोचें बदल गई, कैसे तुम्हारा रहन सहन बदल गया, क्योंकि खुदा आ गया। ये खुदा ने किया है। हम लोग टेस्टिफाई करेंगे हमारे जीवन को देखकर, हमारे जीवन में से, हमारे जीवन को देखकर वो दाखरस को चखेंगे और स्वादिष्ट पाएंगे। हमारे जीवन में से कोई कड़वाहट नहीं मिलेगी, वो गुस्सा नहीं मिलेगा, वो जलन नहीं मिलेगी, वो ईर्ष्या नहीं मिलेगी। क्या मिलेगा? प्रेम मिलेगा, आनंद मिलेगा, शांति मिलेगी। हमारे अंदर से दाखरस स्वादिष्ट, लोग जब हमें मिलेंगे तो वो स्वादिष्ट दाखरस को पाएंगे। यीशु मसीह ने हमारे अंदर ये महिमा को प्रकट किया कि हमारे द्वारा लोग उसके दाखरस को चखें। जो उसने हमारे लिए लहू बहाया है, आज वो लहू हमारे अंदर है, हमारा जीवन बदला है। हमारे जीवन को बदला हुआ देखकर लोग हमारे अंदर से उस दाखरस को चखेंगे। परमेश्वर ने हमें ऐसे महिमा का पात्र बनाया। वो गंदा पात्र, जो पानी का घड़ा जो बाहर था, परमेश्वर ने वो उस घड़े को बदल दिया। हमारे जीवन को परमेश्वर ने बदल दिया। यदि आज आप परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, यदि आप आज वचनों पर चलते हैं, वचन से भरे रहते हैं, उठते समय वचन बोल रहे, चलते समय वचन बोल रहे, अपने आप को एनकरेज कर रहे, वो वचन जब बोलते हैं वचन पूरा होगा। मैंने उस बात को अनुभव लिया, मैंने आज गवाही भी दी कि खुदा कैसे हमारी बातों को सुनता है, क्योंकि हम वचन बोलते हैं। जब हम वचन बोलते हैं कि वो मेरा चंगा करने वाला है, तो वो चंगा करेगा। जब हम वचन डिक्लेयर करते हैं कि मैं आशीषों के वारिस होने के लिए बुलाया गया हूँ, तो कोई मेरी आशीषों को चोरी नहीं कर सकता, कोई मेरा आनंद चोरी नहीं कर सकता, क्योंकि खुदा ने मुझे आशीषित होने के लिए बुलाया है। ये महीने में, जब हम ये महीने की आज शुरुआत ही कर रहे हैं, ये आज से वचन को बोलना शुरू करें। अपने घरों को भरे, अपने घरों को वचनों से भरे, जोर जोर से वचन पढ़े, रोज रोज अपने घरों में ये दीवारों को सुनने दे, अपने घर की दीवारों को, बाथरूम में, टॉयलेट में, किचन में, वो दीवारों को, वचनों को सुनने दो। अगर वो वचन को सुनेंगे, वो बाउंस बैक होएंगे, और जब वो बाउंस बैक होएंगे, वो वचन पूरा हो जाएगा, वो आपके जीवन में पूरा होएगा। आप अपने चमत्कार को पाओगे। जैसा चाहते हो, जो भी चाहते हो, परमेश्वर की ओर से जो पाना चाहते हो, वचन ढूंढो, उस अवस्था में वचन ढूंढो। अगर बीमार है तो बीमारी के ऊपर वचन ढूंढो, अगर तंगी में हो, कमी घटी में हो, कर्जे में हो, उसके ऊपर के वचन ढूंढो और वचन बोलना, घोषित करना चालू करो। जब आप घोषणा करते हो, ये पूरा दीवार, ये पूरे घर सब सुनते हैं, और सब सुन के स्वर्गदूत सुनते हैं हमारे वचनों को, और स्वर्गदूत हमारे वचनों को ले जाकर वो पूरा करते हैं, क्योंकि खुदा ने अपने नाम से भी ज्यादा वचन को इंपॉर्टेंस दिया है। जब वचन बोला जाता है, वो पूरा होता है। परमेश्वर उसकी महिमा हमारे जीवन से पूरी करना चाहता है, जैसे उसने यहाँ पर काना गांव में उसने जैसे किया कि उसने ये चमत्कार दिखाकर साधारण पानी को असाधारण बना दिया। आज हम भी, शायद हम आज तक साधारण जीवन जीते होंगे, लेकिन अगर वचन से आपके घड़े भरे हैं, तो आपका जीवन असाधारण है, आपका जीवन सुपरनैचुरल है। आप सुपरनैचुरल रैलम में चलोगे। जब आप वचन को बोलोगे, वो सुपरनैचुरली वो वचन पूरा हो जाएगा, क्योंकि वचन, यूहन्ना का 1:14 कहता है कि वचन देहधारी हुआ। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर था, वो वचन परमेश्वर के साथ था, और उसने हमारे साथ आकर डेरा डाला। वही वचन जब हम बोलते हैं, वो वचन देहधारी होता है।
तो आज के ये पूरे महीने में अगर आप परमेश्वर की महिमा को प्रकट होते हुए देखना चाहते हैं, वचन बोलना शुरू करो। उसने तब किया था, वो अब भी करेगा। उसने अगर वो काना गांव में किया है, आज भी अब भी हमारे जीवन में करेगा। हमारे लिए ऐसी कोई भी असंभव परिस्थिति अगर है, उसके ऊपर वचन डिक्लेयर करो कि मनुष्यों के लिए असंभव है, लेकिन खुदा के लिए सब कुछ संभव है। ये सारी दुनिया सुनने दो, हमारे घर वाले सुनने दो, रिश्तेदार सुनने दो, वचन बोलना शुरू करो। वो वचन तुम्हारे जीवन में काम किए बगैर नहीं रह सकता। वचन पूरा होता है। खुदा का वचन हमें एनकरेज करता है। हमारे अगर घड़े भरे हुए हैं, अपने घड़ों को भर दो, वचन से भर दो और फिर अपने चमत्कार को पाओ। वचन कहता है, दूसरे कुरिन्थी उसका 5:17 कहता है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब नई होती जाती। वो पुराना पानी, जो खराब सा पानी, गंदा सा पानी, जो सिर्फ पैर धोने के लिए इस्तेमाल हो रहा था, ऐसे पानी को परमेश्वर ने छूकर उसको पीने के लायक बनाया। आपके जीवन में अगर ऐसी कोई अवस्था है, पुरानी बातें बीत जाने दो, उसे बीत जाने दो, अपने आप को नया बनाओ। उस घड़े में जो घड़ा आज अपना है, उस घड़े को, अपने दिल को परमेश्वर को अलाउ करो कि उसने अपने हाथ को डालकर, आपके हृदय में हाथ डालकर वो सारी बातों को निकालने के लिए अलाउ करो। खुदा को आज अलाउ करो कि वो सारी शर्म बाहर निकाल दे, वो सारी गिल्ट बाहर निकाल दे, वो सारी बातें जो हमें हमारे चमत्कार से रोकती है, वो सारी बातों को आज खुदा को अलाउ करो कि वो निकाले बाहर और अपने घड़ों को वचनों से भर दो, पवित्र आत्मा से भर लो। पवित्र आत्मा से जब भरते जाओगे, वचन कहता है कि तुम सामर्थ को पाओगे। जब पवित्र आत्मा आता है, हमारा जीवन बदल जाता है। हमारे हृदय के घड़े आज वो सारी गंदी बातों को छोड़ दो, वो पुरानी बातों को छोड़ दो, वो छल की बातें, वो गुस्से की बातें, किसी ने मेरे साथ कुछ गलत कर दिया, किसी ने मुझे लूट लिया, वो सारी बातों को बाजू में, साइड में कर दो। क्योंकि अगर आप चमत्कार पाना चाहते हो, वो गंदे घड़ों में वचन नहीं बच सकता। अपने घड़ों को आज साफ कर दो और उसमें वचन भरो। जब वचन भरे रहेंगे, मुंह वचन भरेंगे, पूरे वचन से इतना भर दो कि जब मुंह खोलोगे वचन ही आएगा। जब मुंह खोलोगे वचन ही आएगा। किसी ने बुरा किया, मुंह खोलोगे गॉड ब्लेस यू, तो वैसा ही होगा। मुंह खोलोगे परमेश्वर तू तेरी सहायता करे, वैसा ही होगा। परमेश्वर तुझे ऊंचा उठाए, वैसा ही होएगा। परमेश्वर ने मुझे कुछ नहीं तो मस्तक बनाया, वैसा ही होएगा। परमेश्वर तूने वायदा किया है, तू मेरे शत्रु के सामने मेज को बिछाएगा, वैसा ही होएगा। वचन को बोलना शुरू करो। वचन कहता है, दाऊद कहता है, मेरा प्याला उमड़ रहा है। आज हमारे प्यालों को, हमारे घड़ों को उमड़ने दो वचनों से, उमड़ने दो पवित्र आत्मा से। जब उमड़ेगा तभी तो लोग टेस्टिफाई करेंगे, तभी तो लोग गवाही देंगे, इनका प्याला उमड़ रहा है, देखो इनका प्याला उमड़ रहा है। लोग देखेंगे, हमारे प्याले उमड़ते हुए लोग देखेंगे और पिता की महिमा करेंगे। आज यही वचन मैं आपको देना चाहती हूँ, अपने घड़ों को ये पूरे महीने परमेश्वर की उपस्थिति में अपने आप को वचन से इतना भरो कि कहीं भी कड़वाहट की जगह ही ना रहे, वो गुस्से की जगह ही ना रहे, वो क्या बोलते हैं, वो जलन की जगह ही ना रहे। इतना वचन भर दो, इतना वचन भर दो कि जब मुंह खोलोगे, चाहकर भी गॉड ब्लेस, चाहकर भी बुरा नहीं बोल सकेंगे, चाहकर भी हम कुछ खराब सा या फिर हानि की बातें नहीं बोल पाएंगे। हम ब्लेस ही करने वाले, क्योंकि परमेश्वर ने कहा जिसे तू ब्लेस करे मैं उसे ब्लेस करूंगा। हम ब्लेस करने वाले लोग हैं। अगर चमत्कार को पाना चाहते हो, अपने जीवन की परिस्थिति को बदलना चाहते हो, अपने घड़ों में वचन हुआ होगा। ये वचन आखिरी तक, अपने जीवन के आखिरी सांस चलने तक वचन साथ में रहेगा। सब लोग निकल जाएंगे, सारे रिश्ते खत्म हो जाएंगे, वचन साथ में रहेगा।
वायदा हमेशा साथ में रहेगा, क्योंकि खुदा ने वायदा किया है आकाश और पृथ्वी टल जाएगी लेकिन मेरे वचन कभी भी नहीं टलेंगे। मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, इस दुनिया के अंत तक मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। उसने वायदा किया है, वो वचन हमारे साथ में, भले हमारे रिश्तेदार हमें छोड़ जाए, भले हमारे लव्ड वन हमें छोड़ जाए, वचन कभी भी छोड़ेगा नहीं। वायदा जो दिया है खुदा ने कभी भी छोड़ेगा नहीं। लेकिन कब पूरा होता है वायदा? जब हमारे घड़े भरे हैं वचन से। अगर वचन से घड़े भरे हुए हैं, आपको आपके आशीर्वाद से, आपके चमत्कार से, आपकी चंगाई से, आपके छुटकारे से, आपके ऊंचे उठने से, आपके उड़ने से कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि खुदा की मर्जी है कि आपके और मेरे जीवन से महिमा प्रकट करे। वो अपनी महिमा प्रकट करना चाहता है। क्या आप आज आपके घड़ों को भरना चाहते? आइए अपने स्थानों पर खड़े। खुदा बाप, हम हमारे हृदय को आपके सामने लाते हैं राजा। खुदा वो 6 घड़े में से एक घड़ा मैं है, उस 6 घड़े में से एक घड़ा मैं हूं। खुदा मेरे अंदर की सारी गंदी बातों को निकाल दे प्रभु जी। आज खुदा ऐसा कर कि तेरा हाथ, तेरा महिमामय हाथ मेरे अंदर उस घड़े में, मेरे हृदय में अंदर तक जाने दे खुदा। और वो सभी बातें, वो सभी गंदगी, वो सभी कड़वाहट आज यीशु के नाम से निकल जाए। मुझे साफ कर प्रभु, मुझे साफ कर प्रभु। मैं तेरे महिमा का पात्र बनना चाहती हूँ खुदा। मुझे इस्तेमाल कर प्रभु, ताकि लोग मेरे अंदर से खाए प्रभु। मुझे ऐसा दाखरस बना, वो पानी जो कड़वा पानी जो संसारिकता को दिखाता है प्रभु, मेरे अंदर से वो संसारिकता निकाल दे खुदा। मुझे तेरे वचनों से ऐसा भर कि मैं नया दाखरस बन जाऊं। ऐसा अनुग्रह कर प्रभु कि यीशु मसीह के द्वारा खुदा मैं वो नया दाखरस बन जाऊं। जो लहू तूने मेरे लिए बहा है प्रभु, उस लहू से मेरे घड़े को भर दे राजा। खुदा मेरे अंदर की सारी गंदी बातों को निकाल दे, मेरे पापों को निकाल कर प्रभु मुझे अच्छा बना, मुझे अच्छा दाखरस बना प्रभु, ताकि लोग मुझसे पिए। मुझे एक अच्छा दाखरस, एक स्वादिष्ट दाखरस बना, जो मैं तेरी महिमा के लिए इस्तेमाल होने पाऊं। खुदा तेरे सुसमाचार को ले जाओ। मेरा बदला हुआ जीवन लोगों के जीवन बदलने का कारण ठहरे प्रभु। खुदा मुझे ऐसा अच्छा दाखरस बना कि मैं गवाही का कारण ठहरूं प्रभु। जब लोग मुझे देखें तो लोग पानी को नहीं, लोग मुझे देखें तो बदला हुआ एक क्वालिटी वाला, एक स्वादिष्ट दाखरस के समान मुझे देखे राजा। ऐसा मुझे बना दे खुदा। धन्यवाद खुदा, तूने मेरे घड़ों को वचन से भर दिया, इसलिए धन्यवाद प्रभु जी। इस पूरे महीने में प्रभु मैं अपने घड़ों में वचन भरती जाऊंगी। मैं अपने घड़ों में वचन को भरता जाऊंगा, मुंह भरता जाऊंगा खुदा। तब तक भरूंगा जब तक अपने चमत्कार को ना पाऊं, तब तक वचन को भरूंगा, तब तक जब तक तू मेरे लिए कुछ अद्भुत ना करने पाए। मेरे खुदा प्रभु ये महीना हमारे लिए सुपर नेचुरल बदलने पर, सुपर नेचुरल तरीके से बदल दे राजा। वो सारी बीमारियां का रिपोर्ट यीशु के नाम से बदल जाए। वो सारे जो बंधन है आज यीशु के नाम से खुल जाए खुदा। तेरा वचन कहता है अभिषेक के द्वारा हर एक बंधन तोड़ा जाएगा। वो सारा बंधन आज टूट जाए यीशु के नाम से। तेरा नया दाखरस जो तेरा लहू है, तेरे लहू के द्वारा हर बंधन टूटता जाए मेरे खुदा। ओ प्रभु हमारा जीवन नया बना दे प्रभु, हमारा जीवन नया बना दे राजा। स्वादिष्ट जीवन जो जैसा तुझे पसंद है, जैसा पिता को पसंद है, ऐसा स्वादिष्ट आत्मिक जीवन हमें दे दे राजा। नया दाखरस बनने के लिए अनुग्रह कर प्रभु। तेरा अनुग्रह हमारे लिए काफी है राजा। हम दिन प्रतिदिन बदलते चले जाए तेरी महिमा के लिए प्रभु। तेरी महिमा को प्रकट करने वाले ऐसे दाखरस को हमें बना
दिया इसलिए धन्यवाद। ये पूरा जून महीना हमारे लिए सुपर नेचुरल होने वाला है। ये मिराकुलस महीना होने वाला है। खुदा हम वचन को बोलेंगे और वचन हमारे जीवन में मिरेकल को लाएगा। विश्वास करते हैं आपने ऐसे कर दिया इसलिए धन्यवाद। सबको ब्लेस करें। ये छोटे से विनती यीशु मसीह के जिंदा नाम में मांगो, सुनो। Be blessed। उसने पहले किया था वो अब भी करेगा, वो आगे भी करेगा। उसकी महिमा हमारे जीवन से प्रकट होने पाए। Be blessed।